नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर स्कूली छात्रों के बीच बताया जा रहा है कि चाकूबाजी हुई है। आरोपी छात्र के घर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया है। मकान के दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जो है वो चस्पा किया गया। दीवानशाह कॉलोनी में ये घर जो है ये बताया जा रहा है कि ये दीवानशाह कॉलोनी का है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि स्कूली छात्रों के बीच जो है चाकूबाजी हुई थी और इस दौरान हालात वहां पर बेकाबू हो गए, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया गया है। मकान के दस्तावेज पेश करने के लिए इस दौरान नोटिस जो है वो प्रशासन की तरफ से चस्पा किया गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से भी, जयपुर और आसपास के जिलों से पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। साथ ही साथ ये भी मैं सभी शहरवासियों को बताना चाहूंगा कि इसमें जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो उदयपुर में इस वक्त हालात जो हैं वो बेकाबू हैं और यही वजह है। बता दें कि पुलिस जो है चौकस दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तरफ से निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दीवानशाह कॉलोनी में जो घर है वहां पर बताया जा रहा है कि नोटिस चस्पा किया गया है और जो मकान के दस्तावेज हैं वो पेश करने के लिए प्रशासन की तरफ से कहा गया है। चाकूबाजी का मामला जो हुआ था बीते दिन, उसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिसमें आरोपी छात्र के घर जो है अब निगम ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि दस्तावेज पेश करने के बाद जो है निगम के द्वारा कही गई है, उन्होंने एक बाकायदा नोटिस भी चस्पा किया है, वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही पुलिस जो है वो लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों से दूर रहें और त्योहारी मौसम में जो शांतिपूर्ण माहौल जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। और अगर कोई व्यक्ति इसे संलिप्त पाया जाता है माहौल बिगाड़ने के लिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां पर आरोपी छात्र के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि जो मकान के दस्तावेज हैं वो पेश करें और अगर दस्तावेज वो लोग नहीं पेश कर पाते तो उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर स्कूली छात्रों के बीच बताते चले चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद माहौल जो है वो इलाके में अभी तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस ने नज़र बनाए रखी है पूरे इलाके में, लोगों से अपील भी की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, उसमें किसी तरीके की भी शांति व्यवस्था में हस्तक्षेप जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दीवानशाह कॉलोनी में आरोपी छात्र का जो मकान है बताया जा रहा है वो है और दस्तावेज पेश करने के लिए इसी दौरान निगम की तरफ से कहा गया है। आरोपी छात्र के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है जिसमें दस्तावेज पेश करने की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उदयपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां पर चाकूबाजी के बाद बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या गुजारिश की गई है, अपील क्या की जा रही है। बनाए रखने के लिए सभी शहरवासियों से अपील है कि सामने राखी के त्योहार को देखते हुए अनावश्यक किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली नजर में आवे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पर्याप्त पुलिस बल, चाहे वो फिक्स पिकेट हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे रिजर्व हो, जयपुर के अलावा अन्य आसपास के जिलों से। बच्चों का झगड़ा सुलगा उदयपुर, इंटरनेट बंद, धारा 163 लागू, स्कूल कॉलेज की छुट्टी, पुलिस मुस्तैद।
राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स के झगड़े के कारण तनाव हो गया। लोगों ने शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ की और पथराव किया। एक गैरेज में खड़ी कारों को भी आग लगा दी। शाम 7 बजे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने शहर में धारा 163 लागू कर दी। संभागीय आयुक्त ने रात 10 बजे से आगामी 24 घंटे तक नेटबंदी का आदेश जारी कर दिया है। शांति बहाली की प्रशासन की कई कोशिशों के बावजूद देर शाम को 2 पक्षों के बीच पथराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद सभी लोगों को खदेड़ दिया। शहर में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उस घटना के पश्चात जो तत्कालिक एक सड़कों पर एक आक्रोश पब्लिक की तरफ से दिखाई दिया और कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज़ की। 144 इम्पोज़ करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में सुबह 10:30 बजे की हुई। यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल यानी चौहट्टा में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद नाबालिग आरोपी फरार हो गया। स्कूल के टीचर घायल स्टूडेंट को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लेकर पहुँचे, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। क्लास से उतरे जितने तो बाहर घंटे लगे थे। अच्छा, पूरा विवाद क्या रहा? पता ही नहीं, क्लास में थे हम। लंच के पुरानी कोई इनके दोनों की कोई दुश्मनी? कोई नहीं, बच्चे इतने बढ़िया पढ़ते हैं। घटना में शामिल दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग धर्म के हैं। मामले का पता चलते ही हिंदू संगठनों ने शहर के चेतक सर्किल, हाथीपोल, अश्विनी बाजार, बापू बाजार और घंटा घर एरिया में दुकानें बंद करवा दी। इसके बाद भीड़ हिंसक हो गई। नाबालिग छात्र को हिरासत में लेकर उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। एहतियातन पुलिस तैनात है। जयपुर से 7 पुलिस की कंपनियां उदयपुर पहुंची हैं। कलेक्टर ने सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। आज से आगामी आदेश तक सभी शिक्षण संस्थानें बंद रहेंगे। मामले में सोशल मीडिया पर चैट के स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं। चैट में आरोपी छात्र ने जान से मारने की धमकी दी है और अब पुलिस इसको लेकर जांच भी कर रही है। व्यक्ति ने वार किया है, उसको और उसके पिताजी दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें कोई और बच्चा भी या कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो उसकी भी जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और सभी से कि किसी भी व्हाट्सएप पे किसी प्रकार की कोई अफवाह आती है तो एक बार प्रशासन से वेरीफाई करें, क्योंकि ऐसे समय पे कुछ लोग हो सकता है कि माहौल ख़राब करने की कोशिश करें। तो हम सब नागरिकों का एक कर्तव्य है कि किसी को भी ऐसा अवसर नहीं दें। और जो हमारे शहर उदयपुर जो हमारी शांति के लिए और के लिए जाना जाता था, वैसा माहौल हमेशा रहे। दोनों नाबालिग की उम्र करीब 15 साल की है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। सहपाठियों ने लड़ाई की असली वजह बताई है। साथ में पढ़ने वाले छात्र ही घायल को हॉस्पिटल लेकर गए थे। गाली गलौज से शुरू हुए मामले ने हिंसक रूप ले लिया। फिलहाल छात्र की स्थिति स्थिर है तो वहीं शहर भर में पुलिस तैनात है। उदयपुर से कपिल श्रीमाली और कमलेश दखनी की रिपोर्ट। और उधर रेजिडेंस डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। जानकारी यह है कि कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर के लगातार विरोध किया जा रहा है। नर्सिंग कर्मियों ने भी इस दौरान प्रदर्शन किया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को नर्सिंग कर्मियों ने अपना समर्थन दिया है। MGH अस्पताल के बाहर जमकर इस दौरान नारेबाजी की गई है। काली पट्टी बांधकर नर्सिंग कर्मचारी विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को अपना समर्थन नर्सिंग कर्मियों ने भी दिया है और इस दौरान MGH अस्पताल के बाहर नारेबाजी की गई। तुमको इलाज चाहिए, हमको न्याय चाहिए, तुमको इलाज चाहिए, हमको न्याय चाहिए, तुमको इलाज चाहिए, हमको न्याय चाहिए, तुम। खनिज विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अनियमितता और लापरवाही बरतने पर उन पर गाज गिरी है। जैसलमेर खनिज अभियंता सतर्कता प्रकाश माली निलंबित किए गए। जालौर सहायक खनिज अभियंता राजेंद्र चौधरी को निलंबित किया गया। निलंबन के बाद दोनों को उदयपुर मुख्यालय में अटैच किया गया।
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के नाम का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। बीजेपी के कई दिग्गज रेस में बताए जा रहे हैं। रेस में पंजाब के कद्दावर सिख नेता और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सबसे आगे चल रहे हैं। अगस्त को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इससे पहले निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर जल्द ही बीजेपी की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पार्टी आलाकमान की पसंद हो सकते हैं। बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन 21,000 वोटों के मामूली अंतर से हार गए थे। पंजाब में अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा के मुकाबले बीजेपी के ऐसे नेता को आगे बढ़ा रही है जो पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं और उन्हें सिखों के साथ साथ हिंदुओं का भी समर्थन हासिल है। इसीलिए बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा सकता है। नागौर की पूर्व सांसद और बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा का नाम भी सुर्खियों में है। हाल ही में ज्योति मिर्धा की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अटकलें हैं कि ज्योति मिर्धा को भी पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। नागौर में हनुमान बेनीवाल के मुकाबले एक मजबूत चेहरे को आगे रखने की रणनीति के तहत बीजेपी ज्योति के नाम पर मोहर लगा सकती है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का दावा है कि पार्टी जिसका भी नाम तय करेगी उसकी जीत तय है। निर्णय हमारे नेतृत्व का होता है, वो जो भी निर्णय करेंगे हमारे पास बहुमत है, हम सफल होंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। दोनों के पास इस समय कोई जिम्मेदारी नहीं है। वहीं कई जानकार सतीश पूनिया को भी राज्यसभा भेजने की अटकलें लगा रहे हैं। पूनिया इस समय हरियाणा के चुनाव प्रभारी हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर का नाम भी राज्यसभा के लिए चौंका सकता है। हालांकि ये सभी नेता ऐसी खबरों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का दावा है कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जीत पक्की है, इसीलिए नेताओं को एक सीट के लिए हो रहा चुनाव महज औपचारिकता दिखाई पड़ रहा है। ये तो संख्या बल पर निर्भर है। वर्तमान संख्या बल से ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो विजय होगा। प्रत्याशी कौन होगा ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। जिसको भी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उनको हमको बहुमत से जिताएंगे। सेंट्रल पार्लियामेंट्री पार्टी की जब मीटिंग होगी तो नाम आ जाएगा और वो चुना जाएगा। अभी पार्टी का सोच तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि उपचुनाव है और उसमें जो बहुमत का वोट होता है, इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो जीत जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में राज्यसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वेणुगोपाल का कार्यकाल 21 जून 2026 तक का था। राजस्थान में 10 राज्यसभा सीटों में से फिलहाल 9 भरी हुई हैं। इनमें 5 सांसद कांग्रेस और 4 बीजेपी के हैं। अब उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों के सांसदों की संख्या बराबर हो जाएगी। उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी की दिल्ली में होने वाली बैठक पर अब सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। राज्यसभा के उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है, बस नामांकन की औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। कांग्रेस की इस चुनाव में कहीं दिलचस्पी दिखाई नहीं पड़ रही है। नामांकन की तारीख नजदीक आने के साथ ही माना यही जा रहा है कि बीजेपी अगले 1-2 दिन में उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, पर वो चेहरा कौन होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीकानेर के नोखा का रुख करेंगे। जेगला गांव में अचानक ही जमीन धंस चुकी है। पंचायत भवन के सामने 50 फीट गहरा गड्ढा हो गया। एहतियात के तौर पर आसपास का रास्ता बंद करने में ग्रामीण जुटे हुए ताकि कोई जनहानि वहां पर ना हो। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बीकानेर के नोखा से है, जहां पर बताया जा रहा है कि जोगला गांव में अचानक ही जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा वहां पर बन गया। ऐसे में ग्रामीण खुद से ही आ गया और किसी तरीके की वहां पर हानि ना पहुंचे लोगों को, इसके लिए उन्होंने गड्ढे को भरना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर नोखा से। भारी बारिश के बाद राजस्थान का हाल बेहाल है। मौसम का ये मिजाज लोगों को डरा रहा है। रिपोर्ट समझिए आप।
रहा मौसम का भयंकर मिजाज। कहीं गिर रहे हैं मकान, कहीं जल भराव। टापू में तब्दील हो रहे गांव। मौसम का ये मिजाज डराने लगा है। जहां भी देखो पानी ही पानी नजर आता है। कहीं मकान तो कहीं पेड़ गिरते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह हो रहा जल भराव भी परेशानी का सबब बन रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी जंग से कम नहीं है। कहा जा सकता है कि बारिश ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। कमोबेश जोधपुर के भी वही हालात है जो प्रदेश भर में अलग जगह सभी जो जिलों में दिखाई दे रहे हैं। शहर में जगह जगह पानी भराव की स्थितियां हैं। इसके अलावा जो बरसात के जो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे खड्डे हो जाना, सड़क पर खड्डे जो है कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। जयपुर के चांदपोल बाजार में मकान का हिस्सा गिर गया और इस दौरान परिवार के लोगों की जान बाल बाल बची। वहीं जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले जोबनेर में भी भारी बारिश के बाद चिरनोटिया गांव में मकान जमींदोज हो गया। माछरखानी गांव में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर भरे लबालब पानी में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो ही रही है, वहीं वाहन भी फंस रहे हैं। बूंदी की जवाहर कॉलोनी के उफनाते नाले में पुलिस की जीप फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद कॉलोनी के लोगों ने पुलिसकर्मियों की जान बचाई। वहीं अजमेर के पीसागन कस्बे में सागरमती नदी के उफान में 2 बाइक सवार बह गए। युवकों की चीख पुकार के बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के बाद बीकानेर में हालात बेहद खराब हैं। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आ रहा। कहीं एम्बुलेंस फंस गई तो कहीं ट्रैक्टर फंसा नजर आया। इतना ही नहीं, कहीं पेड़ भी उखड़ गए। करौली में भी बारिश ने जिंदगानी को मुश्किल में डाल दिया है। सड़कों पर लबालब पानी भरा है। आने जाने वाले लोगों को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल आने जाने वाले बच्चे बड़ी मुश्किल से स्कूल तक पहुंच पा रहे हैं। नुकसान की बात करें तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बता दूं आपको, पीछे ये गोदाम है जिसमें चीनी के कट्टे हैं, 800 कट्टे, 1000 कट्टे हैं, वो पूरे बर्बाद हो गए, जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पब्लिक का। हमारे तो घरों में तक पानी भरे। आज 10 दिन हो गए हमारे घरों में पानी भरे और हमारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक तो प्रशासन आता है, देख के चला जाता है, आता है, देख के कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। और ये 4-5 बार पानी है। थोड़ा भी पानी बरसात होती है तुरंत ही रास्ता बंद हो जाता है, जबकि ये मेन रास्ता है पूरे शहर को जाने का और इधर कलेक्ट्रेट और कोर्ट जाने का। चाकसू इलाके में मानसून की सक्रियता से हालात बिगड़ रहे हैं। छांदेल ढूंढ नदी पर बनी पुलिया पार करते वक्त एक बाइक सवार अनियंत्रित हो गया और पानी में बहने लगा, जिसके बाद पास मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। पाली में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। ऐसी ही कोशिश इस युवक ने भी की। लोगों के मना करने के बावजूद ये शख्स कुटकी महादेव मंदिर रोड पर बनी नदी को पार करने लगा, लेकिन उसकी बाइक बीच में ही रुक गई और आखिर में पानी के तेज बहाव में बाइक बह गई। मुसीबत बने पानी की तस्वीरें कई इलाके से आई है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद तालाब ओवरफ्लो हो गए। बहरहाल आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन की अपील है कि खुद को महफूज रखने के लिए घर में रहें और पानी वाली जगहों से खुद को दूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीकानेर का रुख करेंगे। उदयपुर की घटना के बाद शिक्षा विभाग अब निंद्रावस्था से जाग चुका है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव के निर्देश पर आदेश जारी किए गए। स्कूलों में धारदार हथियार और नुकीली वस्तु पर रोक लगा दी गई है। चाकू, छुरी, धारदार कैंची और इसी के साथ नुकीली वस्तुएं जो होंगी उनको अब स्कूल में नहीं ले जाया जा सकेगा। इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सभी संस्थान प्रधानों को ये निर्देश दे दिए गए हैं और निदेशक आशीष मोदी ने ये आदेश जारी किए हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई
पहुंचा रहे हैं, जहां पर उदयपुर में हुई घटना के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी किया है कि किसी भी तरीके की नुकीली वस्तु को स्कूल ले जाना बंद होगा। तो सभी संस्थान प्रधानों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने संस्थानों में आदेश जो हैं वो जारी कर दें और इसकी सूचना भी लोगों को दे दी जाए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षकों को भी, कि कोई भी व्यक्ति अब स्कूल में परिसर में नुकीली वस्तु लेकर नहीं जा सकता है। शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। उदयपुर में बताते चलें, छात्रों के बीच में चाकूबाजी हुई थी, जिसके बाद वहां पर के हालात अभी हाथों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है। परिजनों को भी समझाया जा रहा है और ग्रामीणों को भी समझाया जा रहा है जो आक्रोशित हैं, और वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। चलिए जयपुर का रुख करेंगे। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। घटना को लेकर राजस्थान में कंप्लीट शटडाउन देखने को मिल रहा है। एसएमएस समेत सभी अटैच अस्पतालों में 2 घंटों का कार्य बहिष्कार किया गया है। जनाना महिला अस्पताल, गणगौरी समेत सभी अस्पताल में मरीज अब बेहद परेशान होते हुए नजर आए हैं। जयपुरी अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार किया है। तो बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार की वजह से अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, मरीज काफी परेशान हो रहे हैं जो दूर दराज से खासकर अस्पताल पहुंचे हुए अपना इलाज कराने के लिए। नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आज कंप्लीट शटडाउन है और अब इस शटडाउन का असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हूं और एसएमएस अस्पताल में किस प्रकार के हालात हैं पहले ये दिखा देते हैं आपको कि आज आरएमसीटीए जो मेडिकल टीचर्स हैं उन्होंने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया और ये तमाम मरीज देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये सब इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो कब आएंगे और उसके बाद वो अपना इलाज जो है वो डॉक्टर से करा पाए। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएमसीटी ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। सुबह 10 बजे तक जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो नहीं दिखेंगे। इसके अलावा प्रदेश भर के जो सेवारत चिकित्सक हैं यानी तमाम जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं वो भी आज कार्य बहिष्कार दिन भर कर रहे हैं। यानी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को इलाज जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो आज का दिन आप ये तस्वीर देख सकते हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि एक सीनियर डॉक्टर को जो है वो ओपीडी में लगाया गया है। लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। यानी मरीज के लिए आज का दिन जो है वो बहुत ज्यादा भारी रहने वाला है। और चूंकि ना सिर्फ आरएमसीटी है, ना सिर्फ सेवारत चिकित्सक, रेजिडेंट डॉक्टर्स पहले से ही स्ट्राइक पर है, इसके अलावा तमाम निजी अस्पतालों में भी आज कंप्लीट शटडाउन है। यानी वहां पर इमरजेंसी को भी जो है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर बारिश तो हो रही है लेकिन पीने के पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब घरों में पेयजल के रूप में सप्लाई होने लगा सीवरेज का पानी, ऐसी जानकारी है। बारिश के कारण पेयजल सप्लाई लाइनों में लीकेज देखने को मिला। जोटवाड़ा की कई कॉलोनियों में सीवरेज का पानी आ रहा है। कनिष्ठ अभियंता मेजर दीन को कई बार बताया जा रहा है, लोगों ने शिकायत की। शिकायत के बावजूद आरोप है कि अधिकारी कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं। जोटवाड़ा के रमनेशपुरी, उद्योग नगर, आरके नगर के लोग बेहद परेशान हैं। पूरे इलाके में अब पीने के पानी की नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पीएचईडी के टैंकर भी जलभराव के बहाने बनाने लगे हैं। बारिश के कारण निजी टैंकर अब जो है वो मनमाना रुपया लोगों से वसूल कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। जानकारी यह है कि ब्रेन डेड मरीज का लीवर जो है वो जोधपुर एम्स भेजा गया है। दोनों किडनियों का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जयपुर से इस वक्त पहुंचा रहे हैं, जहां पर एसएमएस अस्पताल में कैडेवर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि ब्रेन डेड मरीज का जो लीवर है वो जोधपुर एम्स में भेजा गया है और दोनों किडनियों का एसएमएस अस्पताल में ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे बिग ब्रेकिंग में।